हेलो गाइस, आज मैं लोक साहित्य के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों को एमए थर्ड सेमेस्टर में असाइनमेंट मिला था, तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं लोक साहित्य, लोक संस्कार और लोकगीत इन तीन टॉपिक को मैं एक साथ क्यों ना बता दूं। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो तो शायद आप लोगों को भी यही टॉपिक मिले नेक्स्ट ईयर में। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो शायद आप लोगों को कोई और टॉपिक मिला होगा, बट मुझे यही टॉपिक मिला था। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, बता देती हूँ। तो आइए देखते हैं वीडियो। लोक साहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसका रचना लोक करता है। कौन करता है? लोक करता है। लोक साहित्य उतना ही प्रचलित है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जनजीवन का प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समस्या और प्रकृति सभी कुछ समाहित है। डॉक्टर सत्येंद्र के क्या कहते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार वो कहते हैं, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। किसमें? परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं? इनका ये भी एक राइटर है। उनका मत है कि वास्तव में लोक साहित्य का मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानते हैं। इसमें लोकमानस प्रतिबिंब रहता है। साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोक साहित्य कहना चाहिए। व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, संस्कार आदि प्रथाओं का लोक साहित्य में भंडार होता है। किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को एक समाजशास्त्रीय समाज की इन्हीं प्रथाओं के प्रकाश में विश्लेषण करता है। किसी भी देश एवं समाज के स्थानीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ की लोक कथाओं, गीतों, कथाओं एवं नाटकों से संरक्षित मिल जाती है। जैसे किसी जगह का, अब गोरखपुर का है, अब एक मान लो गोरखपुर है, तो गोरखपुर की भाषा, कथा, गीत, प्रथाएं, नाटक जो भी हैं, मैं अगर गोरखपुर की हूँ तो मुझे वहाँ के लोगों से मिलजुल के मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे क्या भाषा है, यहाँ की क्या बोली है, लोग क्या करते हैं, लोग गीतों में क्या गाते हैं, इनकी ये जो कथा कहते हैं वो किस प्रकार की कथा कहते हैं। कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन कहने की शैली अलग अलग होती है, तो वो इन्होंने बताया इसमें। फिर लोकगीत क्या होता है, ये भी मैंने बोला था ना टॉपिक में बताऊंगी। तो लोकगीत क्या होता है? लोकगीत लोक के गीत है। लोकगीत क्या है? लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीत का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों का विशेष
परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लेने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदबद्ध वाणी सहज उद्धृत करता है वही लोकगीत है। लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ है। अब लोकगीत जो है वो 3 प्रकार के हैं। लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत और लोक विषयक गीत, जिसमें आता है कजरी, सोहर, चैती, लुंगरिया और आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियों में है। सीड ने गीतों विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गाली गीत, इसके अतिरिक्त संस्कार गीत, श्रम गीत, पर्व गीत, विवाह गीत, पूर्वी झूमर, खमेटा गीत भी भोजपुरी के परंपरागत लोकगीत हैं, जिन्हें लोग अपने जीवन की धारा से जोड़कर संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लोक गीतकारों व लोक गायकों का बहुत योगदान है। अब लोक संस्कार क्या होता है? लोक संस्कार वो होता है कि संस्कारों और अवसरों पर समानुकूल जो गीत गाए जाते हैं। लोक गीत संस्कार गीत होता है जो संस्कार अवसर पर समयानुकूल जो गीत गाए जाते हैं वे संस्कार गीत कहलाते हैं। जैसे जन्म के समय सोहर, जच्चा, विवाह के मृत्यु के अवसर पर साखी, विवाह के समय बनड़ा, बधाई, बनरी, कोरिया, नकता, गारी, समधन, जयोनार देवी आदि। ये हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार की होती हैं। प्रमुख रूप से यह 16 संस्कार है जो जन्म से पहले से शुरू होकर मृत्यु तक किए जाते हैं। जो 16 प्रकार के हमारे संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति में जो संस्कार 16 हैं वो जन्म से पहले लिया जाता है। जब माँ गर्भवती होती है तब से लिया जाता है और मृत्यु तक वो रहता है, संस्कार होता रहता है। तो मृत्यु संस्कार भी एक होता है। और विद्यानिवास मिश्र, उनका कहना है कि संस्कार गीतों में संस्कृति की पवित्रता धरोहर सुरक्षित है। ये कहते हैं कि जो संस्कार गीत होता है वो संस्कृति की धरोहर जो पवित्रता है उसको सुरक्षित रखता है। इसमें मनुष्य की दृष्टि कितनी विशद है और व्यापक है कि राम, सीता, शिव, पार्वती, कृष्ण और राधा सभी का ऐश्वर्य पिघल कर मानवीय बन जाता है। दीनानाथ शाही के अनुसार उनका मत है कि संस्कार गीत मनुष्य की वह परछाई है जो मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही किसी न किसी रूप में संग चली आ रही है। तो इनका ये कहना है संस्कार गीत जो होती है वो मनुष्य की परछाई है, वो किसी न किसी रूप में उनके साथ मतलब चलती परंपरागत चली आ रही है। जन्म संस्कार गीत। अब जन्म संस्कार गीत क्या है ये मैं बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में संतानोत्पत्ति एक पुण्य कार्य है।
जो जन्म हो जाता है, जब बच्चा होता है, वो बहुत पुण्य का काम होता है। इसके परिणाम स्वरूप जन्म से संबंधित गीतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जन्म से पूर्व के गीत, दूसरा है जन्म के बाद के गीत। जन्म से पूर्व के गीत में माँ के शरीर एवं मानसिक स्थिति, पुत्र कामना, प्रसव पीड़ा, दाई को नेग देना आदि से संबंधित गीत होते हैं। और शिशु जन्म के बाद संपन्न किए जाने वाले रीति रिवाज से संबंधित गीतों को गाया जाता है। गर्भवती स्त्री की मन चाहे खाने का इच्छा को व्यक्त करते हुए गीत की एक उदाहरण देखिए। जैसे हम गोरखपुर के हैं, तो हम अपने भाषा में, हमारे कॉलेज में ये बताया गया था कि आप अपने क्षेत्र के, जिस भाषा से आप आए हो, जिस भाषा से आप हमेशा से रहे हो, आप अपने क्षेत्र के भाषा से आप लिखेंगे इस असाइनमेंट। तो हम हैं गोरखपुर के, तो हमारा जो भोजपुरी है, उसमें हमने गाने को भोजपुरी में लिखा है, और जो शब्द हैं, उसका अर्थ है, जो संस्कार हैं, उनको हमने मानक भाषा में लिखा है। तो जो हमारे गाने हैं वो आपको शायद समझ में आए। तो हम गाने की कोशिश करते हैं। हमें उतना पता तो नहीं है, मैं गा भी नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं बताती हूँ। मचिया ही बैठली सासु सरभ गुने आगर हो, सासु मन करे चाउर क चरैता खैती, बैगन क चोखा खैती हो, बैगन क चोखा खैती, जामल जामल दहिया खैती हो। इतना बचन सासु सुनाली, सुनाही नाही पावेली हो। इलना नदिया नदिया दहिया चुरावाली, की कोरियो दुलुमा कैली हो। इसी तरह जन्म के बाद में अपने अपने शिशु को कृष्ण राम के प्रतीक के रूप में देखती हैं। इन दोनों को आधार बनाकर असंख्य जन्म संस्कार गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म पर अधिकांश समाज में गाए जाए लोकगीत के कुछ उदाहरण इस प्रकार भी है। दूसरा है, कहवा में जन्मेले राम, कहवा में कृष्ण जन्मे हो, ललना कहवा में जन्मे श्री गणेश, तीनहु घर बधैया बाजे हो। अवध में जन्मेले राम, श्री राम, मथुरा में कृष्ण जन्मे हो, ललना पर्वत पे जन्मे श्री गणेश, तीनहु घर बधैया बाजे हो। अब जन्म संस्कार के बाद जो होता है वो छठी संस्कार आता है। तो छठी संस्कार में क्या होता है, आपके यहाँ क्या होता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ होता है छठी संस्कार। छठी संस्कार में होता है, यह संस्कार तब होता है जब बच्चे को 6 दिन का हो जाता है। यह संस्कार मुख्य रूप से महिलाओं के लिए होता है। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता था कि बच्चे के जन्म के 6ठे दिन विधाता अर्थात भाग्य की देवी नवजात शिशु का भाग्य के अनुसार आधी रात के आसपास शिशु गृह में प्रवेश द्वार पारस्परिक रूप से नवजात की माँ दीपक जलाती है। नवजात शिशु के भविष्य के लिए विधाता के लिए लकड़ी के तख्ते पर लाल कलम और कागज के साथ यह दीपक जलाया जाता है।
नामकरण संस्कार उसके बाद ही आता है, छठी के बाद नामकरण संस्कार आता है। तो नामकरण संस्कार गीत जो होता है वो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो छठी संस्कार गीत ऐसे ही होता है और नामकरण होता है। इसके बाद प्रत्येक समाज में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में, शिशु जन्म के 9वें या 13वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म कुंडली बनाकर उसके नाम का पहला वर्ण निश्चित किया जाता है। उसी वर्ण अनुसार शिशु का नामकरण किया जाता है। घर वाले और अन्य रिश्तेदार इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोगी होते हैं। ननिहाल पक्ष की ओर से नवजात शिशु को उपहार देने की परंपरा लोक प्रसिद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान समाप्ति होने के बाद पिता या माँ बच्चे के कान में उसका चुना हुआ नाम फुसफुसाती हैं। उसका एक गीत है, उसका एक उदाहरण है। कर्फ्यू आर्डर लग गईल बा धनिया मान कहना, तोहरे अम्मा बोलावत नाही आवे धनिया, हमरी अम्मा से देवता मनवाले धनिया। एक और गाना जो हमारा बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हमारी तरफ बहुत होता है, तो मैं गा के सुनाती हूँ। वह मुझे गाना तो नहीं आता है, फिर भी मैं गा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। रात भरे रोए ललनवा, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। रात भरे रोए ललनवा, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। ससुरा में रहती त सास जी से कहती, अम्मा से कह तो लजाल, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। रात भरे रोए ललनवा, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। ससुरा में रहती त जीजी से कहती, भाभी से कह तो लजाल, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। रात भरे रोए ललनवा, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। ससुरा में रहती त ननदी से कहती, बहिनी से कह तो लजाल, सबेरे गुनगुनवा मगाई देब हो। अनुप्राशन संस्कार जो होता है, इसके बाद अनुप्राशन संस्कार होता है। प्रायः जन्म के 6 या 8 महीने के अवस्था में बच्चे का अनुप्राशन किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। कांगड़ा जिले में इस संस्कार की खीरपू कहते हैं। इस संस्कार को खीरपू कहते हैं। अन्नप्राशन जो संस्कार है कांगड़ा में, उसको खीरपू कहते हैं। बच्चे के पहले बार चांदी के चम्मच या थाली में या फिर चांदी के सिक्के पर अन्न मिलाकर खिलाया जाता है। मतलब चांदी के सिक्के पर अन्न थोड़ा सा रख के चटाया जाता है या खिलाया जाता है, जो भी है, टेस्ट कराया जाता है। तो उसका एक उदाहरण है, बतासा लुटाई देब एही अंगने में, बतासा लुटाई देब एही अंगने में, सासू जो आई है देवता मनई है, भुनुन भुनुन करी है जो मुँह बिच गई है, पियरिया हम छीन लेबो एही अंगने में, जीजी जो आई है पिपली पीसई है, बुनुन बुनुन करी है जो मुँह बिच गई है, चुनरिया हम छीन लेबो एही अंगने में, बतासा लुटाई देब एही अंगने में,
ननदी जो आई है कजलाल गई है, भुनुन भुनुन करी है जो भूह विच गई है, सुटवा हम छीन लेबो एही अंगने में। अब इसके बाद होता है अन्नप्राशन के बाद होता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में होता है, मुंडन संस्कार को चूड़ा कर्म भी कहा जाता है। क्या? चूड़ा कर्म भी कहा जाता है। चूड़ा का अर्थ है केश, गुच्छा या चोटी, जो पहली बार केस काटने के बाद सिर्फ रखी जाती है। धर्म शास्त्र के अनुसार इसे जन्म के पहले या तीसरे वर्ष किया जाता है। यह संस्कार पूरी रीति रिवाज एवं धार्मिक नियमों के अनुसार निभाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सही मुहूर्त देखकर मुंडन संस्कार किया जाता है। आमतौर पर इसे किसी धर्म तीर्थ स्थल पर करते हैं। मुंडन कराने की परंपरा इसलिए है ताकि बच्चे को धार्मिक स्थल के वातावरण का लाभ मिल सके। इसका शुभ मुहूर्त लोग बच्चे के जन्म और समय के आधार पर पंडित से निकलवाते हैं। इस दौरान पंडित हवन भी करते हैं। मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे को माँ अपनी गोद में बैठा लेती है और उसका मुंह पश्चिम की दिशा में अग्नि की तरफ रखती है। इसके बाद उस्तरे की मदद से, मतलब जो कैंची और छुरा होता है उसकी मदद से बच्चे का मुंडन करता है। हालांकि कुछ परिवार में शुरुआती बाल पंडित से ही उतरवाते हैं। उसके बाद गंगा जल से बच्चे का सिर धोते हैं। इस परंपरा में औरत गीत गाती हैं, इसका एक उदाहरण है। केकरी हाथे छुड़ा कैचिया, केकरी हाथे फाड़ मोती, बाल वाली बबुआ के घूंगर घूंगर बाल। नौआ हाथे छुड़ा कैचिया, बुआ हाथ फाड़े बाल, मोती बाल वाले बबुआ के घूंगर घूंगर बाल। दूसरा इसी का एक और गाना मैं बता देती हूँ। आ जइहा जब मुंडन का आई बहार, बुआ रानिया जइहा, टिकवा जो देबो, झुमका जो देबो, हरवा देबो मजेदार, बुआ रानिया जइहा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।